गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में मैंने आपको तीन भाग बताए हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम और आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पूरा कंप्लीट करवाया है, जिसको दो भागों में बांटा था अपन ने। एक बांटा था आपका ब्रेन और दूसरा था आपका दूसरा पार्ट आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को अपन तीन भागों में बांटे थे, एक फॉर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और आपका हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन को अपन तीन भागों में बांटे थे: सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये चीजें पार्ट पढ़ा दिया था। उसके पश्चात अपन मिड ब्रेन के अंदर पढ़े थे, उसको मिड ब्रेन में दो पार्ट पढ़े थे, एक कार्पोरा कार्टिजेमिना का स्तर और सेरेब्रम पेंटिकल बताया था। फिर बाद में हिंड ब्रेन के अंदर मैंने आपको बताया इसके तीन पार्ट होते हैं: सेरिबेलम, पोन्स विरुलाई और मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये तो थे आपके किसके, ब्रेन के पार्ट। और ब्रेन में आपको तीन झिल्लियां बताई थी: ड्यूरामेटर, पायरामेटर और अरेक्नोइड। इन झिल्लियों के अंदर दोनों ड्यूरामेटर, पायरामेटर और अरेक्नोइड के बीच में कैविटी होती है, जिसको सब अरेक्नोइड कैविटी कहते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको कहते हैं अपना सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड या CSF। इसके पश्चात मैंने आपको पढ़ाया था स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी ये मेम्ब्रेन पाई जाती है: ड्यूरामेटर, पायरामेटर, अरेक्नोइड। ये लंबी कुंडलित 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर की लंबी नली होती है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पूरी रहती है। अंदर स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन होता है रिफ्लेक्स एक्शन करने का काम करता है। ये चीजें आपकी कंप्लीट हो रखी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, ये पूरा कंप्लीट होता है। आज अपना शुरू हो रहा है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। कल की क्लास में पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया कि इसको दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है इसको क्रेनियल नर्व और दूसरी है आपकी स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व को 12 पेयर में डिवाइडेशन किया हुआ है और आपकी स्पाइनल नर्व को 31 पेयर में डिवाइडेशन किया है। आज का टॉपिक पूरा पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्व के ऊपर रहेगा, और क्रेनियल नर्व की एक एक टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं यहाँ से। तो क्रेनियल नर्व का पहली जो नर्व है, उन नर्व को मैं टोटल नर्व को, जिसकी ओरिजिन क्या है, यानी उसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है, वो किस प्रकार की नर्व है, सेंसरी नर्व है या मोटर नर्व है, उस नर्व का प्रकार, टाइप ऑफ नर्व, तो सॉरी, फिर उसका फंक्शन क्या है कि उस नर्व का क्या क्या फंक्शन होता है वो बताया जाएगा। तो देखिए आज का टॉपिक पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में अपन पढ़ रहे हैं क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। अपन आज पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व का अंदर आपको बता चुका हूं कि इसको 12 पेयर में डिवाइडेशन किया हुआ। कितने पार्ट में? 12 पेयर में, यानी 12 जोड़ी ये आपकी क्रेनियल नर्व होती है। पहली नर्व है जिसको बोलते हैं ओलियोफैक्टरी नर्व। कल ये पूरी नर्व मैंने आपको 12 नर्व बताई है, उसकी एक एक नर्व को ले रहे हैं, इसके फंक्शन क्या है, ओरिजिन क्या है। देखिए ओलियोफैक्टरी नर्व, इसके कंपोनेंट, ये किस प्रकार की नर्व है, तो ये सेंसरी नर्व है। देखो सेंसरी नर्व वो नर्व होती है जो क्या करती है, सेंसेशन को ग्रहण करती है। जैसे मेरा हाथ जल रहा है तो हाथ को सेंसेशन लेके स्पाइनल कॉर्ड में डालना, ये सेंसेशन को लेके जा रही है, तो लेके जाने वाली को क्या बोलते हैं अपन, सेंसरी नर्व। संवेदी तंत्रिकाएं बोलते हैं इनको। तो यहां से ये सेंसरी नर्व कहां से निकल रही है, ओलियोफैक्टरी नर्व। ये आपके ब्रेन के अंदर, क्रेनियल नर्व के अंदर पहली नर्व है ओलियोफैक्टरी नर्व। इट इज ए सेंसरी नर्व। ये सेंसरी नर्व होती है। नर्व वैसे आपको बताएंगे तीन प्रकार की: सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व। जो दोनों प्रकार का कार्य करती है उसको मिक्स नर्व बोला जाता है। सेंसरी नर्व क्या करती है, सेंसेशन को ग्रहण करती है। मोटर नर्व क्या करेगी, ये आपके जो भी संदेश स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन तक भेजना है उसको मोटर नर्व कहा जाता है। तो ओलियोफैक्टरी नर्व इट इज ए सेंसरी नर्व, ये सेंसेशन को ग्रहण करने का काम करेगी। तो कौन सा सेंसेशन ग्रहण करेगी, तो फंक्शन देखते हैं, इसके कार्य देखते हैं। कार्य क्या करेगी, कार्य ये स्मेल ग्रहण करेगी। स्मेल यानी गंध, गंध का अनुभव हो रहा है आपके। अगर सेंसरी, ये ओलियोफैक्टरी नर्व बढ़िया तरीके से काम करती है तो आपको पता है कि आपको स्मेल आती है। और ये जो नर्व होती है ओलियोफैक्टरी नर्व, सबसे ज्यादा विकसित डॉग के अंदर होती है। और मैंने आपको एक पार्ट पढ़ाया था ब्रेन का, जिसको बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम के अंदर मैंने बताया था आपको किसमें ओलियोफैक्टरी लोब पाए जाते हैं। ओलियोफैक्टरी लोब का फंक्शन होता है आपकी खुशबू या बदबू का पता लगाना, स्मेल का पता लगाना।
किस प्रकार की स्मेल आ रही है। आपको पता है गुलाब जामुन बन रहे हैं या आपका हलवा बन रहा है तो आपको खुशबू आती है, खुशबू किसकी आ रही है, गुलाब जामुन की आ रही है, हलवे की खुशबू आ रही है। तो ये आपके कौन ग्रहण करा रहा है, ये आपकी ओलियोफैक्टरी नर्व करा रही है। अब बदबू आती है, कोई सड़ा हुआ गला हुआ कुछ पड़ा है, आप एकदम नाक बंद करते हो, तो उसका रीजन है कि ये ओलियोफैक्टरी नर्व आपकी काम कर रही है। किसी किसी व्यक्ति के अंदर ओलियोफैक्टरी नर्व काम नहीं करती, उसको ना तो स्मेल आती है ना खुशबू आती है, वो कहते हैं इसमें उसका गंध पता ही नहीं चलता है। आपको जुकाम लगा हुआ होता है तब क्या करते हैं, इसके सेंसेशन बंद हो जाते हैं, नाक बंद होता है तब क्या होता है, ये सेंसेशन पहुंच नहीं पाते आपके ब्रेन तक, तो कहते हैं मेरे को ना तो बदबू आ रही है ना खुशबू आ रही है। तो इसका रीजन ये है कि ओलियोफैक्टरी नर्व होती है, वो क्या हो जाती है, आपके कनेक्शन को ब्रेन तक पहुंचा नहीं पाती है। तो फंक्शन क्या है, स्मेल यानी गंध का अनुभव कराना। इट इज ए संवेदी तंत्रिका, इसको हिंदी में बता रहा हूं भैया, संवेदी तंत्रिका कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, संवेदी तंत्रिका। ओलियोफैक्टरी नर्व को सेंसरी नर्व या आपकी संवेदी तंत्रिका, ये स्मेल गंध को ग्रहण करने का काम करेगी। स्मेल यानी आपकी खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, वो पता लगाएगी ओलियोफैक्टरी नर्व। तो अगला पोर्शन है आपका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है। ओलियोफैक्टरी नर्व की उत्पत्ति यानी ओरिजिन कहां से हो रही है, तो ये ओरिजिन होती है क्रेनियल नर्व के अंदर ओलियोफैक्टरी रिसेप्टर नर्व से। ओलियोफैक्टरी रिसेप्टर नर्व से इसकी उत्पत्ति होती है, ओरिजिन हो रहा है। फंक्शन क्या है, स्मेल ग्रहण करना, वापस बता रहा हूं, देखिए भैया याद हो जानी चाहिए। ओलियोफैक्टरी नर्व इट इज ए सेंसरी नर्व, ये संवेदी तंत्रिकाएं होती है। फंक्शन स्मेल को ग्रहण करने का काम करेगी, ओरिजिन है ओलियोफैक्टरी रिसेप्टर नर्व से, ये कंप्लीट होती है ओलियोफैक्टरी नर्व। क्रेनियल नर्व चल रहा है पोर्शन, क्रेनियल नर्व की पहली नर्व चल रही है ओलियोफैक्टरी नर्व, वो कंप्लीट हो गई है। अब अगली नर्व चल रही है अपनी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक यानी जब जहां ऑप्टिक नर्व काम आए, इसको दृक तंत्रिका भी बोल लेता है। ये क्या करती है, आपके विजन को काम करेगी, देखने को काम करेगी। ऑप्टिक जब नाम आ जाए तब आपको देखना कि इसमें विजन का काम हो रहा है, विजन यानी देखने का काम है। इट इज ए सेंसरी नर्व, ये भी किस प्रकार की तंत्रिका है, संवेदी तंत्रिका है। संवेदी तंत्रिकाएं तीन प्रकार की, संवेदी, प्रेरक और आपकी एक होती है मिक्स या मिश्रित, दोनों प्रकार का काम करेगी। हिंदी में संवेदी कहते हैं, इंग्लिश में सेंसरी नर्व कहते हैं। दूसरी मोटर नर्व को प्रेरक नर्व बोलते हैं, और तीसरी है आपकी मिश्रित नर्व, जो दोनों प्रकार का काम करेगी, उसको मिक्स नर्व बोला जाता है। इट इज ए सेंसरी नर्व, फंक्शन क्या है, कार्य क्या है इसका, विजन का यानी देखने का काम कराएगी, देखने का। ये ओलियोफैक्ट, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे सामने मान लो मोबाइल लगा हुआ है, तो मैं आपको या कैमरा लगा हुआ है, जो क्या है कि मेरे को आपसे दिखा रहे हैं, आप भाई यहां से पढ़ा रहे हैं, अपन यहां से दिखा रहे हैं, तो भैया ये जो देखने के लिए काम आ रही है, यहां से एक नर्व जाती है, कहां पे, कपाल में, खोपड़ी के अंदर जाएगी और आपको विजन का काम कराएगी, दिखाने का काम करेगी, इसलिए इस नर्व को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। तीसरी चीज इसकी ओरिजिन कहां हो रही है, ओरिजिन यानी उत्पत्ति कहां से हो रही थी, बैक ऑफ आई द ऑसिपिटल लोब। आपको मैंने बताया था कि इसमें लोब पाए जाते हैं, बैक ऑफ ऑसिपिटल लोब, यहां पे एक लोब होता है, उसको ऑसिपिटल लोब कहते हैं। यहां से इसकी ओरिजिन होती है, किसकी, आई ऑप्टिकल नर्व की। ऑप्टिकल नर्व की उत्पत्ति कहां से हो रही है, तो उत्पत्ति या ओरिजिन, इसको उत्पत्ति को, ओरिजिन को उत्पत्ति कहा जाता है। बैक ऑफ आई द ऑप्टिकल लोब, ऑप्टिकल लोब से इसकी उत्पत्ति हो रही है। फिर बाद में आके इसका काम क्या है, विजन का और सेंसरी नर्व है। अगला है ओकुलोमोटर नर्व। अगली नर्व का नाम क्या है, ओकुलोमोटर नर्व। देखिए कंपोनेंट, इट इज द मोटर नर्व। देखिए भैया अब चेंज हो गई, आपको यहां पे तो क्या है, संवेदी, संवेदी यानी संवेदनाओं को ग्रहण करना और आपके ब्रेन के अंदर डालना। जहां जहां मोटर नर्व आए, इसका मतलब वो संदेश को लेकर आपके ब्रेन के अंदर डाल रही है। यह प्रोसेस चलता है इसके अंदर, ओकुलोमोटर नर्व के अंदर। ओकुलोमोटर नर्व, देखो मोटर आ गया यहां पे, इसका मतलब पहले ही पता चल रहा है कि ये किस प्रकार की है, मोटर नर्व है। ये तो थी सेंसरी। देखो भैया एक चीज समझा दो, संदेश, जो संदेश को आपके ब्रेन के अंदर लेके आएगी उनको कहेंगे सेंसरी नर्व,
और ब्रेन से जो लेके जाएगी उसको कहेंगे मोटर नर्व। यहां देखना, ओकुलोमोटर नर्व, इट इज ए मोटर नर्व। इसका मतलब ये आपका जो जो कोई भी मैसेज है उसको कहां तक भेजना, ऑर्गन तक। राइज द अपर आई बॉल एंड द कॉन्टेक्ट द पीपल। देखिए ये क्या करेगी, यहां से संदेश लेके जाएगी और क्या करेगी, नेत्र गोलक को ऊपर नीचे फेरने के लिए। और आपका नेत्र गोलक है, पीपुल है, उसको कॉन्ट्रैक्ट पीपुल, ये जो ब्लैक वाला गोला होता है इसको पीपुल कहा जाता है। आंख के अंदर ये पीपुल है, इसको क्या करना, बड़ा या छोटा करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो काम आ रही है ये ओकुलोमोटर नर्व काम आती है। और ये संदेश ब्रेन से जाता है। और ध्यान रखना, आपको पता है एकदम आपका कोई भी आपके सामने आता तो एकदम आंखें चौड़ी हो जाती है, एकदम अपन एक्सीडेंट के कंडीशन पे होते हैं, या आपके आंख के ऊपर कोई हाथ रखता है तो एकदम आंखें चौड़ी होती है। तो पीपल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, आंखों को करेगा डायलेट। ध्यान रखना, तो ये पीपल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट यानी संकुचन, छोटी करना। स्टार्ट फॉर्म द मिड ब्रेन एंड इट। मिड ब्रेन आपको बताया ब्रेन के कितने पार्ट, 3, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन के अंदर आपको बताया इसके अंदर 2 प्रकार के लोब होते हैं, 2 देखने के, 2 सुनने के। बताए कि नहीं बताए हैं? आप देखना पीछे वाली क्लास को, उसमें बताए हैं कि 2 प्रकार के लोब होते हैं, 2 देखने के, 2 सुनने के। यहाँ सुनने के लिए और देखने के लिए 2 लोब होते हैं, मिड ब्रेन के अंदर होते हैं। जो स्टार्ट फ्रॉम द मिड ब्रेन, तो एक एक चीज कनेक्टेड है भैया, आपकी एक एक चीज कनेक्टेड है आपका। देखिए ब्रेन का पूरा कनेक्टेड बता रहा हूं कि मैंने आपको मिड ब्रेन में 2 लोब बताए थे, 2 देखने के, 2 सुनने के। इनका काम क्या है, विजन करना और हियरिंग करना, यानी सुनने के लिए, देखने के लिए जो लोब बताए थे मिड ब्रेन में, वो यहां पे देखिए ओकुलोमोटर नर्व में काम आते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट फ्रॉम मिड ब्रेन में स्टार्ट होती है भैया ओकुलोमोटर नर्व। अगली नर्व देखिए, देखो पहली ओलियोफैक्टरी, दूसरी ऑप्टिक, तीसरी ओकुलोमोटर नर्व। सीधे क्वेश्चन पूछते हैं भैया ऑब्जेक्टिव में, अगर कोई भी भैया तैयारी कर रहा है कंपटीशन की तो भी बता रहे हैं कि सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, ओलियोफैक्टरी नर्व विच टाइप ऑफ नर्व, किस प्रकार की नर्व होती है ओलियोफैक्टरी नर्व, ओलोफैक्टरी नर्व। तो ये सेंसरी नर्व होती है, आपको बताना है भैया उत्तर। ऑप्टिक नर्व भी किस प्रकार की नर्व है, सेंसरी। ओकुलोमोटर नर्व किस प्रकार की है, मोटर नर्व होती है। इसके फंक्शन भी पूछते हैं, ओल्फैक्टरी नर्व का फंक्शन क्या है, ये स्मेल को ग्रहण करने का काम करते हैं। ऑप्टिक नर्व ये देखने में, विजन में काम लेते हैं। ओकुलोमोटर नर्व ये क्या करेगी, नेत्र गोलक को, आईडोल को मूवमेंट का काम कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करेगा पीपुल को। ट्रोकुलर नर्व, अगली नर्व है ट्रोकुलर नर्व। ट्रोकुलर नर्व इट इज ए मोटर नर्व। देखिए ट्रोकुलर नर्व होती है, इट इज ए मोटर नर्व, यानी ये आपका क्या करेगी, मोटर नर्व का फंक्शन क्या है कि आपका संदेश को ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करेगी। मोटर नर्व फंक्शन असिस्टिंग इन द टर्निंग आई बॉल डाउनवर्ड, आई बॉल को डाउनवर्ड अपवर्ड ले जाने के लिए, इसका काम क्या, सिर्फ ओनली डाउनवर्ड लेके जाने का। आई बॉल को डाउनवर्ड लेके जाने का काम कौन करेगी, ट्रोकुलर नर्व करेगी। ये फंक्शन है इसका। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिड ब्रेन, ब्रेन के 3 पार्ट में, मिड ब्रेन के अंदर ये आपका पोस्टीरियर सरफेस पे इसका काम होता है, किसका, ट्रोकुलर नर्व का। ये कंप्लीट होती है ट्रोकुलर नर्व। इट इज ए मोटर नर्व असिस्टिंग द टर्निंग ऑफ द आई बॉल डाउनवर्ड, आई बॉल को डाउनवर्ड ले जाने में काम करेगी ट्रोकुलर नर्व। और ध्यान रखना ये किस प्रकार की नर्व है, मोटर नर्व है। ये भी किस प्रकार की नर्व है, मोटर नर्व है। ट्रोकुलर नर्व, ओसिलोमोटर नर्व, दोनों प्रकार की मोटर नर्व है। अब देखना अगली शुरू हो रही है आपकी ट्राइजेमिनल नर्व, वेरी इंपोर्टेंट नर्व है, ध्यान रखना ट्राइजेमिनल। और ये सबसे लार्जेस्ट नर्व होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में आप कंपटीशन की तैयारी के लिए भी अपने पास जुड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। जरूरी नहीं है कि अपन डीएमएलटी, डीआरटी, एएनएम, जीएनएम का कोर्स करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो हम कराएंगे आपको तैयारी। तो देखिए भैया ये ट्राइजेमिनल नर्व होती है, ये इट इज ए बिग यानी लार्जेस्ट नर्व, ये शरीर की सबसे बड़ी नर्व होती है। क्रेनियल नर्व में सबसे बड़ी नर्व कौन सी है, ट्राइजेमिनल, लार्जेस्ट नर्व। इट इज ए मिक्स्ड नर्व,
ये मिक्स प्रकार की नर्व होती है, यानी दोनों प्रकार का, एक तो आपका सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार का फंक्शन करेगी आपकी ये नर्व। इस नर्व को बोलेंगे ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। इसको आगे तीन फर्दर डिवाइडेड किया जाता है, मैक्सिला, मैंडिबुलर और आपका एक होगा इसके अंदर जिसका नाम आएगा ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व। इसको तीन भागों में बांटा गया है। देखिए भैया, ये ट्राइजेमिनल नर्व है, इट इज ए लार्जेस्ट नर्व, इट इज ए मिक्स्ड नर्व। ऑप्थेल्मिक, इसको डिवाइडेशन किया ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व। ध्यान रखना, सेंसरी नर्व फंक्शन कॉर्निया और स्किन के अंदर इसका काम। ऑप्थेल्मिक का मतलब क्या हुआ? आंख, नाक, कान। ऑप्थेल्मिक का मतलब होता है नाक, कान, आंख में संदेश को। सेंसरी नर्व फंक्शन कॉर्निया और स्किन के अंदर ये आप ऑप्थेल्मिक में काम करेगी। मैक्सिलरी नर्व, ऑप्थेल्मिक किस प्रकार की नर्व है? सेंसरी नर्व है। मैक्सिलरी नर्व किस प्रकार की है? इट इज ए सेंसरी नर्व, स्किन और वॉर में काम लेते हैं। मैक्सिलरी, ये जो नर्व होती है ये क्या करेगी? स्किन के अंदर काम करने वाली मैक्सिलरी नर्व होती है। स्किन से संदेश को लेके जाना आने का सेंसेशन को ग्रहण करेगी। मैंडिबुलर नर्व, सेंसरी नर्व, स्किन और फेस में काम मैंडिबुलर नर्व। अगली नर्व है आपकी एब्यूसेंट नर्व कंपोनेंट, इट इज अ मोटर नर्व। एब्यूसेंट नर्व होती है, किस प्रकार की नर्व होती है? मोटर नर्व होती है। फंक्शन क्या है? टर्न्स द आईबॉल लेटरली, यानी अब आंख का जो पीपल है, आईबॉल है, उसको लेटरल पार्ट में लेके जाना का काम करेगी। ये काम किसका है भैया? ये काम है आपके एब्यूसेंट नर्व का। अगली नर्व, इसका ओरिजिन क्या है? ये ओरिजिन होती है मेडुला ऑब्लिंगेटा से। आपको ब्रेन का तीसरा पोर्शन बताया था हिंड ब्रेन, उसके हिंड ब्रेन के अंदर अंतिम पोर्शन था मेडुला ऑब्लिंगेटा, और मेडुला ऑब्लिंगेटा से आपको बताई कि स्पाइनल कॉर्ड निकलती है फिर नीचे। इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है? मेडुला ऑब्लिंगेटा से हो रहा है इसका ओरिजिन यानी उत्पत्ति कहां से हो रही है। प्रत्येक नर्व का अपन को फंक्शन देखना होगा, ओरिजिन देखना होगा और कंपोनेंट देखने होंगे, तब ये आपकी सेंसरी नर्व क्रेनियल नर्व कंप्लीट होगी। 12 पेयर जो नर्व है, इस नर्व को एक एक नर्व को अपन कराएंगे। अभी तो आपके कितनी हो रखी है? 6 हो रखी है, 6 हो रखी है। 6 के पश्चात और 6 है, वो 6 लेंगे अगली क्लास में। तो बने रहें गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है आपको जो नोटिफिकेशन मिल पाए अगली क्लास में। धन्यवाद।